आप शुरू करो। तो यही पर्दा समर्पण का ईमान, कैसे कैसे ये पर्दा हटता चले जाएगा, जैसे जैसे रूह का ईमान बढ़ता चला जाएगा, धनी के प्रति विश्वास गहराई से, और जितना जितना ईमान आता जाएगा उतना उतना समर्पण, और समर्पण के साथ धनी के सुखों की बढ़ोतरी होती जाएगी। सुंदर सा जी देखिए, ये हम अभी छत्रसाल जी का प्रसंग याद करें। तो छत्रसाल जी के घर में प्राणनाथ जी 3 साल तक उनके वहां बैठे रहे पन्ना जी, लेकिन उन्होंने सेवा के लिए उनको नहीं कहा। जब छत्रसाल जी के दिल में उपजी बात कि 5,000 सुंदर साथ को लेकर प्राणनाथ जी आए बैठे हैं, और इतने सुंदर साथ का खाना पीना, क्योंकि ये चीजें अपने आप, जब जितना जितना ये समर्पण तो उन्होंने पहले दिन ही कर दिया था, सारी चाबियां गुच्छे सब रख के कि भाई यही टीका यही पावना धनी आपको पहचान करके। लेकिन 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि इतना, किसी ने कहा उनके पास वो पारस मणि है जिसको घिसकर वो धन इकट्ठा कर लेते हैं, किसी ने कुछ, तब विचार आया कि इतने सुंदर साथ का खर्चा धनी कैसे। लेकिन प्राणनाथ जी ने उनको समय से पहले बात नहीं कि ये सब धन कहाँ से। जब उन्होंने पूछा, रूह के दिल में जागृति आई, पूछा कि धनिया आप 5,000 जमात का कहाँ से इतना खर्चा, कपड़ा पानी लत्ता खाना पीना, सारी दैनिक आवश्यकताएं कितनी होती है। हम तो 3-4 जनों का घर चलाने में रात दिन रहते, ये पैसा वो पैसा फलाना ढींगड़ा, आपस में लड़ाइयाँ रोज की, जनरल बात करिए। तो वो कैसे चला रहे होंगे, लेकिन प्राणनाथ जी ने नहीं बताया। और उनकी राजा राम झांझन भाई की भी देखिए जरा, कैसी अरस परस सेवा कि उन्होंने मुझसे कभी कहा धनी अब तो बड़े साल हो गए, अब तो बस कर, क्योंकि हर चीज व्यवहार में भी तो देखी जाती है। हमने तो कह दिया कि लो ये तो सेवा की बात है, इसमें कैसे, नहीं, जितनी जितनी सेवा, जितना समर्पण से ही सेवा होती है, बिना समर्पण के सेवा नहीं उपजती। अब जब समर्पण पूर्ण हो रहा है तो आप पूछ रहे हैं कि राजी महाराज आप इतना जो सब काम करते कहाँ से करते हैं, मैंने कहा वो तो राजा राम झांझन भाई 10 साल से करते आ रहे से, एग्जाम्पल है सुंदर सा जी। अब छत्रसाल जी कमरे में जाके बड़ा रोए कि मैंने तो कह दिया कि जो धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो मिसल नहीं मातबर, और सेवा में 3 साल से मेरे घर धनी आए बैठे, मैंने पूछा नहीं उनसे। कितना रोए हैं कमरे में बंद होकर, दिल में दुख आ गया कि मैं अपने धन की सेवा नहीं कर पाई। आत्म रो रही है, जीव और शरीर तो साथ में लगा ही हुआ। तब उनको चाचा बलदीवान ने, जो जुगत भी राज्य ही उपजाते, कि चल भाई जिनको तूने प्राणनाथ जी का, उनको बिठा के सवारी निकालते हैं, ना किसी को मारेंगे और ना कुछ करेंगे, और फिर जो धन आएगा उससे सेवा करेंगे। धनी ने करवाई उनसे सेवा। पर्दा हटा ना फरामोशी का, कब हटा, धीरे धीरे रे मन, जितने जितने हम हक के नजदीक होंगे, जितना जितना उनका विचार करेंगे तो उनके लिए जागृति दिल में आएगी, जागृति आएगी तो सेवा पैदा होगी कि धनी हम आपकी अब सेवा करें। तो सेवा किस तरह की करेंगे ये राज्य महाराज हमसे, तो वो पट फरामोशी का जो उन्होंने कहा कि अब हुक्म ओ उड़ाए देसी पट बीच का। उड़ा कौन रहे हैं, उड़ा भी धनी रहे हैं, वही जो दिल में बैठे हुए हैं, हमारे धनी ही दिल में बैठे हुए हैं, अर्श भी दिल में है, पर्दा भी वही दिल में है। परंतु जब रूह हुक्मे आई कदम, जब धनी के हुक्म से रूह कदमों में आ गई, तो अब और निश्चित रूप से वो पर्दा जो बीच में है, माया रूपी पर्दा, वो पर्दा फरामोशी का पर्दा, कि धनी और मेरे बीच में जो फरामोशी है, नींद है, अज्ञानता है, वो पर्दा वो हुक्म से हटाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे।
और धीरे धीरे रे मन धीरे सब कछुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल। यही बात अभी कर रहे थे। तो उसमें क्या कि राज्य ने बीज तो बो दिया, लेकिन हम कहें कि दूसरे दिन ही कोपल फूट जाए, नहीं फूटती, वो अपना टाइम लेगी ही लेगी। फूटेगी, फिर उसमें से छोटा सा पौधा आएगा, पौधे से वो थोड़ा बड़ा बनेगा और फिर वृक्ष बनेगा और फिर फल लगेंगे, फिर फल सब खाएंगे उसी। और माली तो उसको किस दिन से सींचना शुरू कर देता है? धनी ने हमको किस दिन से सींचना शुरू कर दिया? जिस दिन से हम इस संसार में, घर पर हम धाम में बैठे हैं, लेकिन धनी हमको नजरों से अपनी चलाए मान चल रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर ही जागृति ना आए तो राज्य से नजर मिला के अरस परस कैसे होगी? राज्य उस दिन का इंतजार कि रूहें जब अरस परस होकर धनी के सुखों को लेना शुरू कर देंगी। अभी तो मेहर हो जाती है, बाद में विचार करते हैं कि अरे धनी, ये तो आपकी इतनी बड़ी मेहर होगी, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन जब मेहर हो रही हो और उसको हम साथ साथ महसूस करें और धनी की बातों को, शब्दों को समझ, पूछ देखो हक इलम। तो क्या कह रहे हैं? यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर। अब दिल में जो अंतर है, रज्जी के साथ दूरी है, ये फरामोशी का ही पड़ता है, अज्ञानता का ही पड़ता है, समर्पण में कमी है। धनी से दूरी क्या है? ये माया ही पड़ता है। जब हुक्मे बंधाई हिम्मत, और जब धनी ने हिम्मत बंधा दी रूह को, थोड़ा सा देते हैं रूह जागृत हो जाती है, हिम्मत बन जाती है, नहीं नहीं धनी हमारे साथ। अभी वहां पर चल रहे थे तो बच्चों को बाल शिविर हो रहा था, तो एक दिन उन्होंने बाहर क्लास लगा, तो देवचंद्र जी का प्रसंग चल रहा था, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि सुधि में या बेसुधी में, बच्चों से पूछा इस कहानी का प्रबोध क्या है, ये कहानी हमको क्या सिखापन देती है? तो बच्चे तो क्या बताते, छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा एवरी टाइम गॉड इज अवेलेबल फॉर अस। हम सुध में है या बेसुध में है, धनी हमारे साथ हैं हर पल। लेकिन एक चीज हमें शुद्ध में होके पता है कि धनी हमारे साथ है, तो उस रूह की चाल में कितनी दृढ़ता होगी। और एक बेसुधी में धनी हमारे साथ है, तो देवचंद्र जी को पता ही नहीं लग रहा। देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं? ए मोको मारेगा। बेसुधी में थे ना, क्या पता कौन आ गया। लेकिन देखो, वो निकले हैं जिसकी खोज में, वो पहले से ही उपस्थित है रेगिस्तान में। किसके रूप में? पठान के रूप में। लेकिन बेसुधी है, पता ही नहीं। तो क्या कह दिया रूह ने कि धनी ये निश्चित मुझे मारेगा, चोर, मुझे ये पठान है, कोई चोर है, सिपाही जो मुझे। और जब उन्होंने मारने की बजाय उनके पेट में दर्द निकालना चाहा, तो क्या कह दिया रूह ने? कुछ करे न करे, आज तो मुझे मारेगा, और चलो जिंदा तो छोड़ दिया मुझे, अब मुझे अपना गुलाम बना के। आत्म की नजर खुली नहीं रही, दृष्टि खुली नहीं रही। यही पट फराम, यही फरामोशी हमारे साथ भी यही है। हम कोई देवचंद्र जी से न्यारे नहीं है, वो तो फिर भी 11 साल की उम्र में निकल पड़े थे खोज में। हमको तो 10 लोग आसपास मिलकर सुध दे रहे हैं, इतना ज्ञान का विस्तार हो चुका है, लेकिन फरामोशी का पर्दा फिर भी दूर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब हम उनको अनुभव करेंगे तब ही तो फरामोशी हटेगी। अरस परस कब हुआ है? जब तारतम्य दिया जा रहा है। वो प्रश्न कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। हमारा चलता है ऐसा? हमारे अंदर तो अभी तक तारतम्य ही नहीं आ रहा कि धनी हमको, हम धनी से कोई बात पूछ रहे हैं, धनी हमको जवाब दे रहे हैं, और हम धनी हमसे पूछ रहे हैं तूने यहाँ क्या किया, तो हम धनी को जवाब दे। यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर। लेकिन जब हुक्मे बंधाई हिम्मत, अब बंधा कौन रहा है हिम्मत हमको इस खेल में खड़ा रहने के लिए? हुक्म राज्य महाराज। तब होश में ना आवे क्यों कर, अब तब भी क्यों नहीं रूह तू होश में आती। इंद्रावती जी कह रहे, इंद्रावती जी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बार जेल में चले गए, खाना राज्य का भंडारा करना चाह सुंदर साथ का,
नहीं करने दिया, क्योंकि अरस परस हो ही नहीं रहे। जेल में चले गए, अपने आप को मारना, चाहे कितना धनी को कहा धनी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन धनी नहीं आ रहे। और जब धनी आए तब क्या कहा, वो वचन वाला जी न वाले राधे लागे कि आपने मुझे धोखा, आप अरस परस होकर बातचीत करी है राज जी से, लेकिन सुंदर साथ जी तब भी समझ में नहीं आई। अहमदाबाद जेल में आके कांजी भाई के कहने पे खुद निकल गए, और कांजी भाई गए, कहाँ समझ में आई। वो आगे जैसे जैसे सुंदर साथ मिलते गए, धनी की बातें बताते गए कि धनी हम तो आपके अंदर ही धनी को देखते हैं, मैं राइट हूँ। ला इला इल्ला दीदी आपकी आवाज चली गई बिल्कुल। जब इश्क आ जाएगा तो अरस परस हम धनी के हो जाएंगे। अरस परस होने के लिए इश्क की आवश्यकता। दिल अर्श कया याही वास्ते, और पर्दा कया जहूर, दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर शहूर। अब दो दिल कौन से हो गए, एक तो दिल अर्श जिसमें परम धाम है, और एक दिल पर्दे वाला माया वाला। अब इन दोनों दिलों के बीच में कौन देख रहा है, जो दिल देखे कर शहूर। अब दिल विचार करके, शहूर का क्या मतलब है, विचार कर कि हम किधर चल रहे हैं, हमें कहाँ चलना है, हमें धनी की राह पर कैसे चलना है, ये विचार कर। माया हमसे कैसे, हम माया से हटते चले जाए और धनी की रस में सराबोर होते रहे, और धनी की राह पर चलते चलते गहराइयों में उतरते चले जाएं, और उनके अंगों की शोभा में डूबते डुबाते एक दिन हम मूल परम धाम में, मूल मिलावे में, अपनी परात्म में जागृत हो गए। लेकिन ये कौन, जो विचार करे। अर्श भी उसका दिल कहा गया है जो विचार करता है, जो इस वाणी से एक एक चीज को विचार करके फिर अपने को उस स्थिति में रखकर तोलता है कि मेरे अंदर क्या फर्क है, मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, राज्य की वाणी क्या कहती है, मुझे कौन सी चाल चलनी है कि मैं धनी की राह पर सीधी चल सकूं, मेरे पर क्या चीज मेरे आड़े आती है जो धनी से मुझको दूर करे। जितना जितना विचार, जितना जितना विचार, उतनी उतनी चाल में दृढ़ता, उतना उतना ईमान में गहराई, उतना उतना ईमान भी दृढ़, क्योंकि सारा खेल तो ईमान और इश्क का है। लेकिन ईमान और इश्क के लिए जो मेन चीज चाहिए वो क्या, ये इल्म। ईमान को भी इल्म दृढ़ करता है और इश्क भी इल्म से ही आता है। वाणी अगर होएगी नहीं हमारे पास, हमें पता नहीं हमें किससे प्यार करना है, हमें किससे संबंध बनाना है, ईमान क्या कर लेगा हमारा। परमात्मा पे हमारा ईमान है, लेकिन हमें पता ही नहीं परमात्मा कौन है। मीराबाई जी का प्रसंग देख लीजिए आप, मीराबाई विष्णु भगवान को प्यार करती थी, कभी भी उनके उस राज्य के उस इश्क को नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन राधा, राधा जी को पता था कृष्ण जी से लाड, उनको पता था वो कृष्ण जो मथुरा चला गया वो हमारा कृष्ण नहीं, हमारा कृष्ण तो कोई और था। कहती थी वो राधा, इनकी भागवत में भी प्रसंग आता, वो कृष्ण कोई और था जो हमसे प्यार करता, जो हमसे प्यार करता वो तो एक पल के बिना हमारे से जुदा रह नहीं सकता, जो मथुरा गया वो हमारा कृष्ण है। तो ये बात आज जागनी के ब्रह्मांड में हम रूहे क्यों नहीं कह सकते कि वो धनी, इंद्रावती जी ने कहा है कहाँ पर कि धनी हमारे बगैर नहीं रह सकते, रास में कहा है अर्ध नींद अर्ध जागृत, कि ये तो मुझे निश्चित पता है कि वो मैं हमारे बगैर नहीं रह सकते। तो वो हमारे बगैर नहीं रह सकते, उन्होंने तो हमारे दिल को अर्श किया बैठा है,
लेकिन हम अगर विचार नहीं कर रहे तो हमारे दिल में बैठे ना बैठे होने का फायदा। हमको ये बात जब हम विचार करेंगे इस बेशक इल्म से, इस खुदाई इल्म से, क्योंकि पूछ देखो हक इल्म, उन्होंने कहा हमारे बीच में पर्दा नहीं रह सकता, माया रूपी पर्दा। पता लग जाएगा झट से ये माया आई खड़ी है बीच में। कोई सुंदर सा जी एग्जाम्पल देते हैं किसी भी बात का, तो उसमें विचार करो कि धनी ने आपको कहीं पर जाने नहीं दिया, तो उसमें आपकी कोई बड़ी भली बात नहीं है। धनी ने नहीं जाने दिया, आपकी माया ने आपको नहीं जाने दिया, हमारे शरीरों के बंधनों ने हमको जाने दिया, हमारी मैत है हमको कहीं पर भी किसी से किसी के करीब नहीं होनी। हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें, हमारे संसार के काम जो है धनी के करीब। हम सुबह उठते नहीं, चलिए छोड़िए जाना आना तो एक अलग विषय। हम सुबह प्रातः काल रोज उठते नहीं बैठने के लिए धनी को याद में, क्योंकि हमें संसार के कामों में रात को 12-2 बज जाते हैं और सुबह उठा नहीं जाता फिर हमसे। हम सुबह वॉक करने के लिए शरीर को रोज जाते हैं, एक दिन वॉक ना करें तो भैया टांगे जम रही हैं, वॉक तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये दिल में हमारे फरामोशी आ जाएगी जिस दिन हम विचार नहीं करेंगे। इस डर से ही धनी को विचार करना शुरू कर। तो पर्दा हमारे बीच में, धनी के और हमारे बीच में है नहीं, रह सकता नहीं। लेकिन जैसे ही विचार करना बंद, दरवाजा बंद, माया तो खड़ी है तैयार बीच में आने के लिए। अज्ञानता रूपी माया, मुझे बच्चे के काम करने हैं, मुझे पति का काम करना है, मुझे सास ससुर के काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे कपड़े सिलाने, मुझे। लेकिन ये तो जीवन में होना ही चाहिए कि पर्दा धनी के और मेरे बीच में जैसे ही आए घबराहट से विचार क्यों आए पर्दा। वो कहते हैं ना, तब होश में ना आवे क्यों कर, जब धनी हमारे साथ है, उन्होंने हिम्मत बंधा दी है, कर देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। धनी के सुख ही मिलेंगे, कोई दूर थोड़े होंगे। हमें कोई जो है ही सुख के दातार, जो इश्क के ही स्वरूप हैं, जो रसों से संपूर्ण है, वो क्या देंगे हमको? अपने रस ही तो देंगे, अपने सुख ही तो देंगे। लेकिन हक छाती निपट नजीक है, सहरग से नजीक कोई, श्वास नली से भी धनी हमारे नजीक है, हक शहूर किए बिना। लेकिन यदि विचार ही नहीं कर रहे तो आड़ी अंतर तो रही, फिर तो आड़ा अंतर पर्दा पड़ा ही हुआ है। मोहम्मद साहब गए तो अल्लाह ताला के बीच में उन्होंने कहा मेरे और आपके बीच में 2 पर्दे हैं, जरी और मोती के। अब हमारे और धनी के बीच में कौन सा पर्दा? कोई पर्दा नहीं। लेकिन ये माया पर्दा, क्यों आड़ी अंतर क्यों रही? क्योंकि हम विचार ही नहीं कर रहे, हम मिल बैठकर मंथन। सुंदर साथ जिनके पास वाणी मंथन करने वाला सुंदर साथ नहीं होता, कितना दिल उनका दुखता है। किससे बात करें? अपने दिल की अच्छी भली बात किससे करें? और वो भी धनी ने अब समस्या दूर कर दी। अब उन्होंने जूम बैठ के चालू कर दी, कहीं पर भी अपने 4 जने मिलकर बैठ जाओ, बातचीत चालू करो, ना रिकॉर्ड करो, ना पोस्ट करो, अपने दिल की बातें तो कर सकते हैं हम सुंदर साथ के साथ, लेकिन धनी की तो फिर आड़ापट रहेगा ही। जो दिल देखे कर शहूर, जो दिल विचार करके देखेगा उसी को पता लगेगा कि अंतर पर्दा है या नहीं। पर्दा विचार ही नहीं करेंगे तो पर्दा सारी जिंदगी पड़ा रहेगा, मोटा पर्दा, थोड़ा पतला भी नहीं, झीना पर्दा भी नहीं, मोटा पर्दा, कि बाहर का प्रकाश अंदर आ ही नहीं रहा है, और प्रकाश आ भी रहा है तो पर्दा इतना मोटा पड़ा हुआ है कि रोशनी खुद रूह महसूस नहीं करता। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। शहूर से ये विचार निकला। ये टोटल उन्होंने कहा ना कि सार सार को ग्रहिए थोथा दीजिए उड़ाए, तो सार क्या निकला? सारा मंथन करके, सारा विचार करके कि दिल में ही राज्य है, दिल में ही परम धाम है, और दिल में ही पर्दा है। ये शहूर निकल के आया। तो पर्दा कैसे? पर्दा भी कहा दिल को, उसी दिल के अंदर पर्दा भी है। क्यों? क्योंकि बैठ
सोए रहे वहां पर 7 दिन गए, कहीं पर भी गए, कोई राज्य की बात नहीं, कोई ग्रहण नहीं, किसी से करी नहीं। मंदिर गए तो द्वारे गए, बाहर अंदर छोड़िए, अपने अंदर ही नहीं करना शुरू किया। बाहर तो एक सीमा तक ही जाया जा सकता है। सामने वाला आपको कितना माल खिला दे, आपको खुद अपना धनी का स्वाद लेना नहीं आता, तो फिर कैसे कोई दूसरा खिलाए। तो ये शहूर बेवरा निकल के आया सामने, विचार करने से, शहूर करने से। आप अपने आप को नहीं खुलती बात, विचार प्रश्न रखिए सुंदर साथ के बीच में, सुंदर साथ उसका मंथन करके निकाल के देगा। अपने शहर के 2-4 सुंदर साथ मिलकर बैठे, और नहीं तो इससे भी गहरी बात, अपने अंदर ही मंथन करते चले, आएगा जवाब। और धनी ही देंगे, दिल के बैठे, दिल में बैठे, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा, और सॉलिड जवाब आएगा सुंदर साथ। उस जवाब के आगे फिर किसी सुंदर साथ का जवाब जचेगा नहीं, क्योंकि दिल में बैठे जो हक ने जवाब दे दिया, उसके ऊपर फिर क्या चीज जवाब है। शहूर आया, शहूरे बेवरा निकल, आगे भी सुनिए। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन हक शहूर, तब पर्दा उड़या फरामोश का, बक्का अर्श हक हजूर। जवाब तो पूरा पूरा साथ में बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमारे साथ धनी, कि पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, सारा समय तो 24 अष्टपैर दिन, 24 घड़ियां, निस दिन माया माया जपिए, और फिर कहे धनी ना आए। और कह रहे जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, पीठ देगा ब्रह्मांड, कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता। आंख बंद करके धनी की याद में बैठना शुरू कीजिए, संसार को छोड़। कौन सा वक्त आपके पास ऐसा है अपना 1 घंटे का, प्रातः काल उठ सकते हैं, शरीर को कष्ट देकर उठिए। दोपहर में आपके पास ऐसा वक्त है जब पूरा घर में कोई नहीं होता, तब उठिए, बैठिए। लेटे लेटे विचार आता है रात्रि को, उनको विचार करके ही सुनिए। जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन हक सहूर। और हर पल अंदर क्या शहूर चले, धनी का विचार चले, तब पर्दा उड़या फरामोश का। नेचुरल बात है, सॉलिड चीज का विचार करेंगे तो हल्की चीज निकल जाएगी दिल से, धनी का विचार करेंगे तो माया हल्की पड़ती ही चली जाएगी, धीरे 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 हल्की हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तब पर्दा उड़या फरामोश का, जो फरामोशी रूपी पर्दा है वो दिल से हट जाएगा। और धनी हमारे तो सामने ही बैठे हुए हैं, बक्का अर्श हक हजूर, हम धनी के सामने ही तो बैठे हुए हैं, धनी के चरणों में ही तो बैठे हैं, मूल मिलावे में उठ जाएंगे। मूल मिलावे में फरामोशी किसको कहते हैं, मूल मिलावे में फरामोशी आई हुई है। और जो सुंदर साथ, जो याद है, ये बड़ा पहले का डिस्कशन है, 1.5 साल पहले का, कि फरामोशी नहीं है। जो कह रहे हैं फरामोशी नहीं है वो भी सही है, जो कह रहे हैं फरामोशी है वो भी सही कह रहे हैं। ये चुपाई सिद्ध करती है इस बात कि जो धनी के इलम से, वाणी से धनी के सन्मुख होकर बैठे, वो कहते फरामोशी है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को पीठ दे दी है। और जो कह रहे हैं कि फरामोशी है, इसका मतलब अभी माया आड़पट में आ रही, माया आती है बीच में, और हर बात ये चौपाई सिद्ध कर रही है। बक्का अर्श हक हजूर, जितना जितना हम धनी का विचार करते चले जाएंगे, उतना मोटा पर्दा पतला होता चला जाएगा, झीना होता चला जाएगा, और एक दिन तो पर्दा हट जाएगा और देखेंगे हम तो धनी आपके सन्मुख ही बैठे हुए, कहीं गए ही नहीं थे, और वहीं पे जागृत हो जाएगा। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश, फरामोश उड़े आवे लज्जत, कंडीशन है। देखिए सुंदर साथ जी, धनी की किसी भी अंग में, चरणों में जाते हैं, हस्त कमल में जाते हैं, अंगुलियों में जाते हैं, नैन में जाते हैं, लेकिन क्योंकि इन सब का आधार जड़ भूत, जड़ जो असल चीज है वो धनी का दिल है। तो धनी का दिल तो केवल क्या देता है,
लज्जत, स्वाद, सुख, प्रेम, इश्क, वो फरामोशी को काट देगा। इसको कहा गया सरफ। वाणी को क्या कहा गया? सरफ। सरफ का क्या काम होता है? मैल को काटना। मैल क्या है? माया। माया कैसे कटेगी? एसिड कहा गया वाणी को। एसिड किसी के ऊपर डाल दो, उसकी स्किन क्या पूरा अंतःस्करण तक जल जाता है। ये वाणी अपने अंदर डालिए, पिलाइए जीव को। काट कूट के सब चीजें अलग। माया तो तंग करना क्या, माया तो डर के दूर रहेगी कि भाई परेशान नहीं करना, ये तो धनी की हो चली। और क्या करती है? फरामोश को उड़ा देती है। धनी की याद, धनी की लज्जत, धनी की छाती। फरामोशी जब उड़ेगी तो क्या आएगी? सुख ही आएगा। और सो लज्जत हाथ प्रेम जोश। और जब लज्जत आएगी तो लज्जत से क्या आएगा? प्यार आएगा। और धनी का जोश आएगा। जोश किस वास्ते आएगा? धनी के साथ बातें करने का। जोश किस वास्ते आएगा? धनी की सेवा करने का जोश आएगा। जोश किस वास्ते आएगा? सुंदर साथ के साथ मिल बैठ के करने का जोश आएगा। जोश किस वास्ते आएगा? कि हम मिलकर उस मूल मिलावे में जागृत हो जाए। और जोश किस वास्ते आएगा? धनी का विरह के वास्ते जोश। कि हाय हाय क्यों दियो रे विछोहा दुल्हा छूटी हो। हम अरवा हैं जो अर्श की, फेर कब देखेंगी हक सूरत। इतना लाड और प्यार देकर क्या मांगेंगे धनी से? कि धनी बस अब हमको अपने मूल मिलावे में, धनी उन चरणों में जगा लो। और जब जागृति हो जाएंगे इस वाणी के द्वारा, यहीं बैठे बैठे सुख घर के भी लेंगे और माया भी देखेंगे, तो कितना दुगना सुख हो जाएगा। मैं तो मांगी एक विध पीऊ पे, धनी ने कई विध करी रोशन। इंद्रावती जी कहती है मैंने तो धनी से एक विध कई मांगा था सुख, तो धनी अपने चरणों से जुदा न करना। धनी ने अनेक विध के सुख दिए। अनेक विध के क्या? धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीदार दे दिए। पूर्ण स्वरूप के हर अंगों का, एक एक का अंगों का भी सुख जुदा जुदा दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हुई? लेकिन ये आया बेवरा शहूर किससे निकल के? आया शहूरे बेवरा निकल। किस शहूर से? बैठक न कीजिए साथ वर्ग की। अपने आप से बैठक करना शुरू कीजिए। बाहर की बैठ के बंद कीजिए। और अभी अपने अंदर बैठक करनी नहीं है तो बाहर की बैठ के डट के सुंदर साथ के साथ, लेकिन वाणी की बैठ के कीजिए। फिर देखिए ना धनी हमसे दूर है ना हम धनी से दूर। सब हम, धनी भी दिल में है, अर्श भी दिल में है, सुख भी हमारे दिल में। लेकिन ये कहानी तो वही होगी ना बात कि हमारे पास डायमंड का सेट है लेकिन हमें पता ही नहीं, लॉकर में पड़ा हुआ है। दिल लॉकर है, लॉकर की चाबी है तारतम। लगाइए तारतम, खोलिए चाबी। कल, कल कहा गया है ना, आज अभी इसी समय खोलिए, क्योंकि जो वक्त आज है वो कल नहीं होगा। जो बीत गया उसको भूल जाइए, वो बीत गया, उसका क्या याद करके रोना रात कि मेरा ऐसा होता था, मेरा वैसा होता था। आज क्या है, अभी क्या है, कल हमारा स्वरूप कैसा था, आज हम क्या हो गए हैं। धनी के सुखों से बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? और फिर वो सुख अपने आप को तो लज्जत दे ही रहे हैं सुंदर साथ जी, साथ में आस पास माहौल को भी सुगंधित और सुवासित कर। इतना ही, समय पूरा हो गया, 6 मिनट रह गए, एक चुपई और कर लो। इश्क जोश और इलम ए हक हुक्म के हाथ, तब हक हैड़ा न छूटही ए सब सुख हैड़े साथ। किनके हाथ में है? इश्क भी आना, जोश भी आना और इलम भी आना, सब हुक्म के हाथ में। हुक्म कौन है? स्वयं हक ही तो है जो हमारे अंदर आके बैठे हैं। जब हक आके बैठ गए तो वो इश्क भी लेकर बैठे हैं, इलम भी लेकर बैठे हैं, जोश भी लेकर, सब चीजें हमारे ही वास्ते आई बैठी। और उनके माध्यम से हक हैड़ा न छूटे, धनी के हैड़े से हम जुदा।
क्योंकि हम धनी के दिल के अंग है सुंदर साथी, दिल में ही जाके समाना और दिल में ही डूब जाना। तो उस वो हक हैड़ा हमसे कैसे छूटेगा? ये सब सुख हैड़े साथ, ये सारे सुख किनके वास्ते हैं? सुंदर साथ के वास्ते हैं। हैड़े के जितने सुख हैं, इन दिल के जो सुख हैं, वो सब हम सुंदर साथ के वास्ते इस ब्रह्मांड में है। और धनी हमें देने को आतुर है, व्याकुल है कि रुएं आए तो मैं भर भर प्याले उनको दूं और भर भर प्याले उनसे लूं। कमी हमारे में है धनी में। विचार कीजिए और धनी के इन सुखों को यहीं बैठे बैठे इन 5 तत्वों के साथ, इन 5 तत्वों को भी वो सुख खिलाइए। वो अखंड परमधाम के सुखों को इस 5 तत्व को भी खिलाइए। जरा देख तू किस तुम होते किन बदबुए, अब हुए किन खुशबुए। किस खुशबू में आ गए, किस बदबू में रहता था ये जीव शरीर। इसको भी जब ये स्वाद लग जाएगा तो ये भी हमको प्रेरित करेगा कहाँ? धनी से जुड़ने, धनी की बातों को जानने, धनी की बातों को विचार करने। विचार विचार विचार, ये जो वेद है सफल संग। इसके साथ ही सुंदर साथ जी चौपाई दोहराती हूँ। इश्क जोश और इलम ए हक हुक्म के हाथ, तब हक हैड़ा ना छूटही, ए सब सुख हैड़े साथ, ए सब सुख हैड़े साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किसी ने कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं, 2 मिनट है अभी। हाँ, अब हो गए।